दोस्तों, जैसे कि अपन कक्षा 6 के विज्ञान के कुछ नोट्स के बारे में अपन बात करें, जिसमें अपन ने लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चन यानी कि वन वर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 9वें लेसन से लास्ट लेसन तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यदि आप देखो तो हर कंपटीशन एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मुझे इम्प्रेस व्यू करें। आज बात करें अपन 9वें लेसन की। 9वें लेसन में पहला क्वेश्चन है बेटा कि जल को जीवाणु रहित करने के लिए यहाँ पर किस किस क्या क्या काम में लिया जाता है। तो एक तो क्लोरीन, एक ब्लीचिंग पाउडर और एक पोटेशियम परमैंगनेट है, वो काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा पुष्पीय पादप यानी कि फूलों में सबसे छोटा यदि देखा जाए तो वुल्फिया है। मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ यदि देखा जाए तो वो है जर्मन शेरमन, जिसका वानस्पतिक नाम है यहाँ पर सिकोया डेंड्रॉन गिगेंटियम। सिकोया डेंड्रॉन गिगेंटियम जर्मन शेरमन जो पादप है उसका वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर। लंबाई में सबसे लंबा पेड़ यदि देखा जाए तो वो है यूकेलिप्टस यानी कि सफेदा। पौधे आकार के आधार पर यदि अपन देखें तो कितने भाग हैं उसके, तो 3 भाग हैं, एक शाख, झाड़ी और वृक्ष। अगला क्वेश्चन है फसल के साथ में उगने वाले अवांछित पादप हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो खरपतवार कहलाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कि आयु के आधार पर पादप हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अगला क्वेश्चन है कि आरोहण के आधार पर पादप हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आरोहण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आरोही और दूसरा वल्लरी। जिसमें आरोही में यदि देखा जाए तो मटर है और वल्लरी में यदि देखा जाए तो तरबूज है, कद्दू है और खरबूजा है। ये 3 पादप हैं वो वल्लरी पादपों के अंतर्गत आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कि आवास के आधार पर पादप हैं वो कितने भागों में डिवाइड कर रखे हैं, तो जलीय और स्थलीय 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर रखे हैं। अब अगला क्वेश्चन यदि देखें तो जल की सतह पर तैरने वाला पादप हैं वो कौन कौन से हैं, तो जलकुंभी और जल में डूबा हुआ यदि देखा है तो जाए तो वो है अपना हाइड्रीला। और उभयचरी में ये देखा जाए तो यानी कि जल में और जल की सतह पर दोनों पर तो वो है वेलिसिनेरिया। अगला क्वेश्चन स्थलीय में समुद्रविद पादप कौन कौन से हैं, तो नीम और बांस हैं समुद्रविद। शीत आवास के पादप यदि देखे जाए तो वो शीत आवास वाले हैं सोल्डेनेला और लाइकेन। शुष्क आवास वाले पादप हैं खेजड़ी और नागफनी। ये खेजड़ी और नागफनी शुष्क आवास में पाए जाते हैं जिसको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि वे जड़ें जिसमें मुख्य जड़ के पास से दूसरी जड़ और निकलती है तो उस जड़ को क्या कहते हैं, तो मूसला मूल कहते हैं उसे, जो किन किन में पाई जाती है, आम और नीम में पाई जाती है। यहाँ पर भी तो एग्जाम्पल मैंने बता रखा है। अगला क्वेश्चन है कि वह जड़ जिसमें समान व गुच्छ के रूप में यहाँ पर जड़ें निकलती हैं तो वो जड़ें क्या कहलाती हैं, तो रेशेदार या झकड़ा जड़ कहलाती हैं, जो मक्का और गेहूं में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक ही जगह से यहाँ पर असंख्य जड़ें यहाँ पर निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि तने से जुड़ा हुआ पत्ती का भाग है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पर्णवृत्त। उससे अगला क्वेश्चन पत्ती का चपटा भाग क्या कहलाता है, तो वो पर्णफलक कहलाता है। अगला क्वेश्चन यदि देखा जाए तो प्रोफेसर शिपा गुहा मुखर्जी का जन्म है कब और कहाँ पर हुआ, तो उसका जन्म हुआ था 13 जुलाई 1938 को कलकत्ता में। और उनकी मृत्यु यदि देखी जाए तो मृत्यु है यहाँ पर 15 सितंबर 2007 को यहाँ पर हुई थी। 10वें लेसन का पहला क्वेश्चन यदि अपन बात करें तो 10वें लेसन का पहला क्वेश्चन है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो बेटा उसे गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल रेखा में होने वाली गति क्या कहलाती है, तो वो सरल रेखीय गति कहलाती है। और निश्चित वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को क्या कहते हैं, तो उसे वृत्ताकार गति कहते हैं। यानी कि वृत्त के रूप में, राउंड के रूप में यदि गति हो तो उसे वृत्ताकार गति कहते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कि निश्चित समय बाद दोहराई जाने वाली गति है वो क्या कहलाती है, तो आवर्त गति कहलाती है। जैसे झूले की गति यदि अपन देखें तो वो आवर्त गति है, और साइकिल के पहिए की गति देखें तो वो वर्ताकार गति होती है। आवर्त गति का एक एग्जाम्पल और यदि अपन बात करें तो जो सिलाई मशीन होती है उसकी सुई है वो भी एक आवर्त गति का ही एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन कि वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है वो कौन सी गति कहलाती है, तो कंपन गति कहलाती है। जैसे अपन स्कूल की बेल जो बजती है उस बेल में यदि अपन ध्वनि देखें तो वो कंपन के कारण ही यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन कि किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति है वो क्या कहलाती है, तो वो घूर्णन गति कहलाती है बेटा। उसके आगे
कि एसआई का पूरा नाम, यानी कि कुछ यहाँ पर वैज्ञानिक नाम जो दिए जाते हैं वो एक एसआई पद्धति के आधार पर दिए जाते हैं, जिनका प्रमाणीकरण दिया जाता है वो एसआई पद्धति के द्वारा ही दिया जाता है। तो एसआई का पूरा नाम यदि देखा जाए तो वो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, या इंग्लिश में यदि लिखें तो लीस्ट सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट भी इसे अपन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, साधन जिसकी सहायता से कार्य को शीघ्रता, सुविधा व सरलता पूर्वक यहाँ पर किया जा सकता है वो क्या कहलाती है, तो वो मशीन कहलाती है। मशीन के द्वारा इनको आसानी से अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उपकरण जिन्हें चलाने हेतु यहाँ पर पेशीय बल का प्रयोग किया जाता है वो मशीन कौन सी मशीन कहलाती है, तो वो सरल मशीन कहलाती है बेटा। अगला क्वेश्चन, उपकरण जिन्हें सरल मशीन के साथ में मोटर, चेन या गियर का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर जटिल मशीन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, यदि अपन बात करें कि वस्तु को ऊपर चढ़ाने के लिए यहाँ पर झुके हुए तल का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, नत्थ समतल यहाँ पर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, साइकिल का पहिया केंद्र पर लगी छड़ के चारों ओर घूमता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे धुरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि अपन बात करें 10वें लेसन के बाद में 11वें लेसन की, तो 11वें लेसन में एक सिद्धांत दे रखा है उत्तोलक सिद्धांत। उस उत्तोलक सिद्धांत में यदि अपन देखें तो उसका सूत्र होता है कि उत्तोलक सिद्धांत बराबर भार गुणा भार भुजा बराबर आयास गुणा आयास भुजा। ये इंग्लिश में यहाँ पर ये भी लिखा हुआ हो सकता है कि W इंटू डी इक्वल टू E इंटू स्मॉल डी। यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल में यहाँ पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन, कि उत्तोलक जिसमें आलंब F की स्थिति भार W व आयास E के बीच में यदि हो तो वो कौन से उत्तोलक कहलाते हैं, तो वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक यहाँ पर कहलाते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के हैं जिसमें यहाँ पर उनकी स्थितियों के आधार पर उनको डिवाइड कर रखा है। इसमें एग्जाम्पल जैसे सब्बल है, कैंची है, संडासी है, तुल्ला है, हैंडपंप है, नेल कटर है, वो सभी के सभी हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक यहाँ पर होते हैं। अगली बात करें दूसरे प्रकार के उत्तोलक की, तो उसकी डेफिनेशन है कि उत्तोलक जिसमें आलंब F और आयास E के बीच में भार W लगाया जाता है तो वो कौन से उत्तोलक कहलाते हैं, तो वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं बेटा। जिसमें एग्जाम्पल सरोता है, केरी कट्टा है, फ्रूट कटर है, ये सभी हैं वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कि उत्तोलक जिसमें भार W व आलंब F के मध्य में यहाँ पर आयास E हो तो वो कौन से उत्तोलक कहलाते हैं, तो वो तीसरे प्रकार के यानी कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जिसमें एग्जाम्पल है जैसे चिमटा है, हाथ से बार थामना है, ये सभी के सभी यहाँ पर तीसरे उत्तोलक यहाँ पर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, कि वे उपकरण जो आगे से तीखे और पीछे से मोटे होते हैं तो उन आकृतियों को क्या कहते हैं, तो उन आकृतियों को वेज आकृति कहते हैं बेटा अपन। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जो 2 भागों को जोड़ने के लिए यहाँ पर काम में आता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो पेच कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कि उत्तोलक जिस सहारे के चारों ओर यहाँ पर घूम सकता है वो क्या कहलाता है, तो वो आलंब कहलाता है बेटा। अगला क्वेश्चन, कि वस्तुओं को हटाने के लिए उत्तोलक के एक सिरे पर बाह्य बल लगाया जाता है और वो बाह्य बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आयास कहते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें 12वीं लेसन से, तो 12वीं लेसन का पहला क्वेश्चन है कि गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने से जो गति होती है तो गति में यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि होगी या कमी, तो बेटा यानी कि कोई भी वस्तु एक दिशा में यदि गतिशील है तो उसको उसी दिशा में यदि बल लगाया जाएगा तो वृद्धि होगी और उसके विपरीत दिशा में बल लगाने पर उसमें कमी आती है। अगला क्वेश्चन, कि बल लगाने से वस्तु में परिवर्तन होता है या तो उसके आकार में या उसकी आकृति में, यानी कि उसकी आकृति भी यहाँ पर चेंज हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक बेटा न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन, कि पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर यहाँ पर आकर्षित करता है वो क्या कहलाता है, तो वो गुरुत्व बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कि मांसपेशियों द्वारा लगाया जाने वाला बल है वो क्या कहलाता है, तो वो पेशीय बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कि स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है, तो स्थिर विद्युत बल कहलाता है वो। उससे अगला क्वेश्चन, किसी सतह द्वारा गति की विपरीत दिशा में लगाया गया बल जो होता है वो क्या कहलाता है, घर्षण बल। ये घर्षण बल बहुत ही उपयोगी है, यानी कि जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही है। जिसमें यदि अपन देखें यदि घर्षण बल नहीं होता
तो वाहनों में एक्सीडेंट कभी भी हो सकते थे। और यदि घर्षण बल है तो उसके टायरों में ये यदि अपन देखें तो वो नुकसान भी है, यानी कि टायरों का ह्रास होता है। मानव जो चप्पल पहनता है उसका भी नुकसान होता है। यानी कि घर्षण बल उपयोगी और लाभदायक दोनों है अपने लिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि चुंबक के कारण यहाँ पर चुंबकीय पदार्थों पर लगाया जाने वाला जो बल होता है वह बल कौन सा बल कहलाता है? तो वो बेटा चुंबकीय बल कहलाता है, यानी कि चुंबक के द्वारा ही लगाया जाता है, जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर यहाँ पर आकर्षित करता है। अब चुंबक का निर्माण कैसे हुआ, उसका नाम हेमेटाइट कैसे पड़ा, ये अपन देखते हैं आगे अगले लेसन में। तो अगला लेसन अपना 13वां लेसन, जिसमें अपन देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो 13वें लेसन का पहला क्वेश्चन यदि बेटा देखा जाए तो वो 13वें लेसन का पहला क्वेश्चन है कि गडरिये मैग्नस के नाम पर चुंबक को क्या कहा गया? तो वो कहा गया मैग्नेटाइट। क्यों कहा गया? क्योंकि उस गडरिये का नाम जो था वो मैग्नस था, इसी कारण इस चुंबक का आविष्कार यानी कि सबसे पहले उन्होंने ही देखा था, इसी कारण इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि चुंबकीय और आकर्षित होने वाले पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? तो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो फेरस, कोबाल्ट और निकल, ये जो हैं वो चुंबकीय और यहाँ पर आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन यदि देखें तो अगला क्वेश्चन है अपना कि चुंबकीय और आकर्षित नहीं होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो है अचुंबकीय पदार्थ, जिसमें प्लास्टिक और कांच है वो अचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबक कौन सी दिशा को यहाँ पर इंगित करती है, यानी कि कौन सी दिशा में वो स्वतंत्रता पूर्वक लटक सकती है? तो उसके एक ध्रुव उत्तर दिशा में और दूसरा ध्रुव दक्षिण दिशा में यहाँ पर ठहरता है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा को यहाँ पर इंगित करती है। अगला क्वेश्चन कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आप यहाँ पर आकर्षण व समान ध्रुवों में यहाँ पर क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कई बार कि चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो आकर्षण नहीं होकर यहाँ पर समान ध्रुव में होगा यहाँ पर प्रतिकर्षण, बल्कि असमान ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को यदि पास पास लेके आएंगे तो वो आपस में आकर्षित हो जाते हैं और चिपक जाती हैं। अगला क्वेश्चन 14वें लेसन से कि बल्ब के अंदर लगा फिलामेंट जो बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। और आगे इसमें से क्वेश्चन और भी पूछता है कि टंगस्टन का टेम्परेचर जो है वो कितना सहन कर सकता है? तो 3380 केल्विन टेम्परेचर है वो सहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन कि जिन पदार्थों से विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाह आसानी से हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत का चालक कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा का आसानी से चालन उनमें से हो जाता है। और जिनमें से विद्युत धारा का चालन नहीं होता है उसे विद्युत के कुचालक कहते हैं, जैसे एबेनॉइड की छड़ है, कांच है। यदि अपन देखें तो यहाँ पर पत्थर है आदि, यानी कि कपड़े हैं, उनमें से विद्युत धारा का चालन आसानी से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत स्विच, प्लग और सॉकेट किन विद्युत रोधी पदार्थों के बने हुए होते हैं? तो वो एबोनाइट की छड़ जो होती है उसके द्वारा यहाँ पर बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो वो 15वें लेसन से है। 15वें लेसन से पहला क्वेश्चन यदि देखा जाए तो वो है कि प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो वो विज्ञान कहलाता है। बेटा विज्ञान की परिभाषा सबको याद भी होनी चाहिए, सबसे सिंपल, और विज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है कि किसी भी वस्तु का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान जो किया जाता है, जिनका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाए तो वो क्या कहलाती है? तो वो विज्ञान ही है जिसके द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि वैज्ञानिकों के द्वारा समस्या हल करने की विधि है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजने की आधुनिक तकनीकी जो है, जो आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग में ली जा रही है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाती है। अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि दूर बैठे रोगी की चिकित्सा व लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन की विधि जो है वो क्या कहलाती है? तो वो टेलीमेडिसिन कहलाती है, जिसमें दूर बैठे किसी भी जानकार चिकित्सक जो होता है उसकी देख रेख में यहाँ पर अपन उसका लेजर या चिकित्सा विधि के द्वारा ऑपरेशन यहाँ पर अपन आसानी से करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो 16वें लेसन से है वो है कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बेटा दीप्त पिंड।
जो आसानी से यहाँ पर प्रकाशित होते रहते हैं, खुद के प्रकाश से वो प्रकाशित होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आसानी से प्रकाश है वो आसानी से गुजर सकता है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जिसमें एग्जाम्पल देखें, जैसे कांच है, जल है, उसमें से प्रकाश है आसानी से यहाँ पर गुजर जाता है। अगला क्वेश्चन कि ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश नहीं गुजरता है तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जिसके एग्जाम्पल है यहाँ पर लकड़ी है, कोई भी धातु है उसमें से, या पत्थर है उसमें से यहाँ पर प्रकाश आसानी से नहीं गुजर सकता है। अगला क्वेश्चन, वस्तुएं जिनसे प्रकाश गुजरता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारभासी कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी है, उसमें से प्रकाश गुजर तो जाता है पर आसानी से उसमें आर पार अपन आसानी से नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें कि अपारदर्शी वस्तुओं पर प्रकाश गिरने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपन बेटा छाया। यानी कि कोई भी वस्तु है उस पर प्रकाश गिरा और दूसरी साइड में अपने को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसकी छाया बन रही है, इसके कारण अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा, पृथ्वी व सूर्य के मध्य सूर्य के एक सिद्ध में होने की घटना है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ग्रहण कहलाती है। अक्सर अपन सुनते हैं बड़े बूढ़े लोगों से कि आज ग्रहण है, तो वो ग्रहण है वो किस प्रकार, यानी कि विज्ञान में यदि देखें तो वो है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपन ग्रहण कहते हैं। पर कभी सुनते हैं सूर्य ग्रहण हो रहा है, कभी सुनते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना है वो किस प्रकार घटित होती है उसको देखो अगले क्वेश्चन के अंतर्गत। उससे पहले एक क्वेश्चन और कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी किनारा रिंग की भांति दिखाई देता है, उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपन किरीट। याद रखना कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है उस समय सूर्य का बाहरी किनारा एक रिंग की भांति, यानी कि गोल एक रिंग की भांति दिखाई देता है, उससे क्या कहते हैं? तो उसे किरीट कहते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य यदि पृथ्वी आ जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो चंद्रग्रहण। याद रखना चंद्रग्रहण की परिभाषा कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य दोनों के बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है तो उससे तो कहेंगे अपन चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण यदि देखा जाए तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो याद रखना चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण यदि देखा जाए तो वो अमावस्या के दिन होता है। मैंने सूर्य ग्रहण की यहाँ पर डेफिनेशन आपको नहीं बताई। उससे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है किरीट वाले से सूर्य ग्रहण की, तो उसमें देखो कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य यदि चंद्रमा आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं बेटा अपन। अगला क्वेश्चन लास्ट लेसन से, जो अपना लास्ट लेसन है 18वां लेसन, उसमें से पहला क्वेश्चन है उसमें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78% यानी कि 78%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। यदि इनको दोनों को कंबाइंड करें तो 99% हो गया। 1% में अन्य गैसें आती हैं जो आज तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं बेटा। उनमें से 21 तत्व अधातुओं के अंतर्गत आते हैं। उन 21 तत्वों में से 11 हैं वो गैसें हैं जो 1% पाई जाती हैं। उनमें से 2 गैसें, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, वो तो 99%, और बाकी की 1% में अन्य गैसें आती हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? तो वो पवन ऊर्जा कहलाती है। और पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग यदि राजस्थान में देखा जाए तो कहाँ पर किया जाता है? एक तो जैसलमेर में, एक बाड़मेर में और एक प्रतापगढ़ में पवन चक्कियाँ लगा रखी हैं। पवन चक्कियों के द्वारा यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो सीकर का हर्ष पर्वत जो है, उस हर्ष पर्वत पर भी यदि देखा जाए तो पवन चक्कियाँ लगा रखी, उससे डायनामो घुमाकर यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कि वर्षा के जल को इकट्ठा कर भंडारण करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो वो जल संग्रहण कहलाती है बेटा। उससे अगला क्वेश्चन यदि देखें तो अगला क्वेश्चन है कि मृदा के कण हल्के, हवादार व शुष्क जो होते हैं वो मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है? तो वो बलुई मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन सूक्ष्म कण आपस में जुड़े हुए, कम वायु और जल अधिक उसमें यदि पाया जाता है तो वो मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? तो वो मृण में मिट्टी होती है जिसमें कण आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन कि मृदा में छोटे और बड़े कणों की मात्रा यदि समान पाई जाती है तो वो मिट्टी कौन सी होती है? तो वो दुबटी मिट्टी होती है। लास्ट क्वेश्चन 6वीं क्लास की विज्ञान का यदि अपन देखें तो वो है
कि तेज हवा और बहते जल द्वारा भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाना है, वो क्या कहलाता है? तो वो मृदा अपरदन यहाँ पर कहलाता है। अभी यदि 6वीं क्लास के नोट्सों में कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से तो कंप्लीट क्वेश्चन आ गए हैं, और भी यदि आपके नहीं समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं। और भी आपको यहाँ पर हर क्लास के नोट्स टॉपिक टू टॉपिक लेसन वाइज आपको मिलते रहेंगे। जय मां शारदे, जय भारती।